हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके जो पार्टनर है उनके दिल दिमाग में करंटली क्या चल रहा है, क्या कुछ वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं और आगे आपके इस रिलेशनशिप में आपको क्या देखने को मिल सकता है। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप में यूनिवर्स से, या इस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में पर्टिकुलरली देखने को मिलने वाले हैं, ये देखेंगे हम इस रीडिंग में। ओके, तो एक डिटेल रीडिंग है एंड एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे है द एम्प्रेस, द चैरियट एंड द मैजिशियन। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग देखनी है। कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कार्ड्स ना सिलेक्ट करके आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए वैलिड होगी बिल्कुल, बेशक आपको इस पर डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ, पाइल नंबर 1 की तरफ। जिन भी लोगों ने एम्प्रेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, ओके लेट्स स्टार्ट। कार्ड को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या कुछ है आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एम्प्रेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखाई दे रहा है या तो 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 333, 3333, 303, 309, 393, 363, 0303, ऐसे कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं मे बी। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि मे बी आपको इंटिमेसी से रिलेटेड कोई ड्रीम आया है हाल फिलहाल में या पास्ट में आया था। मतलब इंटिमेसी से रिलेटेड कोई भी ड्रीम, या फिर हो सकता है आपको, अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देखने, तो हो सकता है हाल फिलहाल में कुछ आपको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई इशू है या वो पहले से है या पहले था, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। क्या कुछ फील कर रहे हैं वो करंटली। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, लेट मी शफल। ऐसे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जंप कर करके। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला कार्ड आता है पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। और बताइए यूनिवर्स क्या कुछ फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, Five of Pentacles, Six of Pentacles,
द एम्परर, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनका ज़ोडिएक साइन स्ट्रांगली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है जेमिनाई, एरीज, लिब्रा, टॉरस, मतलब अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, और एयर साइन भी, मुझे एयर साइन में मुझे से जेमिनाई स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बाकी फायर साइन में मुझे लियो, एरीज स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। वाटर साइन मुझे उतना स्ट्रांगली नहीं दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, रीडिंग आप देखिए, मैंने जो स्ट्रांगली मुझे साइंस दिखाई दिए वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अर्थ साइन है, एयर साइन भी है, फायर साइन स्ट्रांगली है, लिब्रा एयर साइंस में है, और एरीज लियो है, जेमिनाई है, और टॉरस भी है, ठीक है, विर्गो भी है। तो ये स्ट्रांगली साइंस दिखाई दे रहे हैं। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 5 ये कुछ रिपीटेडली मुझे दिखाई दिए हुए नंबर्स हैं, तो हो सकता है ये भी किसी तरीके से लिंक्ड हैं आपके साथ में। ओके, तो आपके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ करेंटली फेसिंग सम फाइनेंशियल क्राइसिस। आई थिंक इनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है। अगर कोई ये बिज़नेस करते हैं तो मे बी किसी तरीके का लॉस हुआ है। अब लॉस बिजनेस में सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, हो भी सकता है, बट यहाँ पे मुझे करंटली दिखाई दे रहा है कि इनको अपने फाइनेंसेस को लेकर किसी तरीके की कोई चिंता है। एंड एट द सेम टाइम इनके लिए, इनके हिसाब से आप इनके ऑब्वियसली पार्टनर तो हो ही, बट इनके लिए आप एक गाइड हो। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी इनके पास कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी इनके पास कोई समस्या आती है, तो ये सबसे पहले आपके पास आते हैं, आपसे शेयर करते हैं। और मे बी करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से चीज़ों को अपने अंदर रख रहे हैं, और अंदर रखने की वजह से दे आर करेंटली डिप्रेस्ड। ओके, ये इनको एंजाइटी फील हो रही है, इनको किसी तरीके का डिप्रेशन हो रहा है, इनको चाहिए कि कोई इन्हें सुने, कोई नहीं, इन्हें आप सुनो, ये इन्हें फील हो रहा है। और क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो, आप इनको परेशान कर रहे हो, ये सोच रहे हैं ऐसा, उसकी वजह से ये और भी लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, रूड हो गए हैं और स्टक हो गए हैं। इसी तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, देखिए द मून, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये मुझे इनकी करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। दे वांट टू टॉक टू यू, वो बात करना चाहते हैं आपसे, बट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है करंटली वो ये है कि इन्हें चाहिए कि सामने से एफर्ट्स लिए जाएं। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स को देखूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि पर्सन बहुत स्टबर्न है, ईगोइस्टिक है, इनका नेचर बहुत ज़्यादा, मतलब अड़ियल टाइप की पर्सनैलिटी है। अगर इन्हें आपसे बात करने का मन भी करेगा, पर ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने में है भी अच्छे, जब तक लोगों के सामने है तब तक कंट्रोल करने में अच्छे हैं, बाकी अकेले होते हैं तो दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी इमोशनल। क्यों है? क्योंकि इनको एक्सप्रेस करने में डर लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने बोल दिया जो ये फील करते हैं तो लोग इनको कमज़ोर समझेंगे, इनकी जो रेपुटेशन है, इनकी जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है, या जो इनका बोल्ड बिहेवियर या नेचर है, वो लोगों के सामने नहीं रहेगा। इनकी जो इमेज इन्होंने बना कर रखी है ना, वो हट जाएगी। तो ये इनका सोचने का तरीका है। ओके, करंटली मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर आप इनसे बात करोगे, इनसे कम्युनिकेट करोगे, तो हर तरीके से ये पर्सन, इन्होंने पहले भी ऐसा किया है, अभी भी ऐसा करेंगे कि हर तरीके से आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करेंगे। दे विल नॉट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और दे जस्ट वॉन्ट टू मतलब कि दे जस्ट वांट टू विन द आर्ग्यूमेंट। उन्हें जो भी आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हो रहा है, उन्हें सिर्फ विक्ट्री चाहिए अपनी, मतलब कि बातों के दंगल में वो जीतना चाहते हैं आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आपके जो इशू चल रहा है वो उसका रीज़न भी यही है कि ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते जब इनकी गलती होती है। ओके, और ये हमेशा आपको पॉइंट आउट करते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आपकी रिलेशनशिप में जो मेन इशू है करंटली, या तो वो आपकी फैमिली या आप में से किसी एक के फादर की वजह से है,
या फिर फाइनेंसिस की वजह से है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप में से किसी के फादर की वजह से आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब शादी की बात आएगी, स्टेबिलिटी की बात आएगी, तो स्टैंड नहीं ले पाएंगे आप या आपके पार्टनर, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप दोनों ही, आप में से कोई एक जो है वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और वो चाहते हैं या आप दोनों ही चाहते हैं कि पहले हम स्टेबल हो जाएं, उसके बाद इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। बट क्योंकि यू लव देम एंड द पर्सन जो है, ये पर्सन जो हैं ये भी प्यार करते हैं आपसे, बट क्योंकि यू बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटीज़, बहुत ही अलग हो। एम्परर का कार्ड भी आ गया, एम्प्रेस भी आ गया। एम्प्रेस इमोशनल होती है, फेमिनिन एनर्जी है। एम्परर मैस्कुलिन एनर्जी है, बोल्ड, एरोगेंट, समटाइम्स रूड। तो यहाँ पे ना ये जो क्लैश हो रहा है, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में मुझे आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स होती हुई दिखाई दे रही है। करंटली क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, ये चाहते हैं कि आपसे बात तो हो जाए, बट एफर्ट्स इन्हें ना लगाने पड़े, ठीक है। ये आप इनसे बात कर लो, आप इनको कॉल टेक्स्ट कर दो, आप इनको सॉरी बोल दो, तो सब कुछ, ये अगर आपने ऐसा कर दिया तो सब कुछ इनके लिए वेल सेटल्ड है। ये आपको माफ़ कर देंगे, आपके पास आ जाएंगे। इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लेने पड़ेंगे। बट आप भी जानते हैं कि ये पर्सन अभी इसी मूड में है, मतलब कि मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि इन्हें चाहिए कि सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, या सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं, बस एक बार तुम आ जाओ अपने खुद से, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत ईगो भरा पड़ा है, मैं तो नहीं आऊँगा या मैं तो नहीं आऊँगी। इस तरीके की पर्सनालिटीज़ की पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन सिर्फ वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बस ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये किसी चमत्कार के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। इन्हें चाहिए कि बस एक बार कोई चमत्कार हो जाए, या कोई आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, और उसके वजह से आप इनको एक बार कॉल कर लो, उसके बाद ये आगे का संभाल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी में। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, उनमें एक भी कार्ड मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पे इस पर्सन के मन में आपके बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव थिंकिंग एक मिनट के लिए, एक सेकेंड के लिए भी आई होगी। वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। हाँ, इस पर्सन के अंदर है ईगो है, थोड़े स्टबर्न है, थोड़े ज़िद्दी हैं। जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, ऐसा बिलीव करने वाले पर्सन है। बट दे आर पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और लॉयल भी हैं। एक चीज़ और कि जब आपका ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, या ब्रेकअप चल रहा है, या फिर अभी ब्लॉक किया हुआ है आपने एक दूसरे को, तो इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में ये पर्सन कहीं और नहीं गए हैं, ओके। आइदर दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर और दे आर फोकसिंग ऑन यू, ठीक है, और ऑन दिस रिलेशनशिप। या तो वो अपने करियर, अपने स्टडीज़, अपनी बिजनेस पे, अपनी जॉब पे फोकस कर रहे हैं, या फिर इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। आपके साथ कैसे स्टेबिलिटी लाना है, आपको कैसे मनाना है, आपको कैसे वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, कैसे आपको इतना प्रेशराइज कर देना है कि आप खुद से इनको कॉल या मैसेज कर दो, कैसे आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल दें, या किस तरीके से आप तक कोई मैसेज पहुंचाएं, ये इनके दिमाग में चल रहा है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ इनके अंदर है, कंट्रोलिंग नेचर है, कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, या मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। इनके मतलब दिखाई देता है मुझे कि हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में सूर्य जो है, मतलब सन का बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब नंबर 1, या तो इनका बर्थ डेट हो सकता है, जनवरी बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर लियो इनका साइन हो सकता है। तो ऐसा कुछ है मुझे दिखाई दे रहा है, सन साइन, मून साइन, किसी भी बेसिस पे, या तो ये सिंह राशि से जुड़े हुए हैं, या फिर सिंह राशि इनकी है ही, या फिर सूर्य से किसी तरीके से ये कनेक्टेड है, रूल्ड होते हैं। तो वो बोल्ड नेचर है इनके अंदर, मतलब कि वो मैं करूँगा, मैं वाला है, वो कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर मुझे दिखाई देता है, ओके। और क्या सोच रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। ये थक चुके हैं कि अब ये लड़ना नहीं चाहते आपके साथ, ये सिर्फ अब आपको वो साइड दिखाना चाहते हैं जो एक्चुअल में इनका है, जो इनके अंदर वो इमोशंस, फीलिंग्स भरी हुई हैं आपके लिए, वो ये दिखाना चाहते हैं अब, ओके। और ये चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें फील करो जो ये फील कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इस पर्सन के अंदर करंटली दिखाई दे रही है। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ से।
क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन अगर एम्परर देखें और यहाँ पे ऊपर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड्स जो है वो क्लैरिटी, विक्ट्री, सक्सेस के बारे में बताते हैं, पावर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, वहाँ पे भी वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि दे जस्ट वॉन्ट अ चांस, एक चांस उन्हें चाहिए। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, ये है, भले गलती इनकी भी हो। और एक और चीज़ इनके अंदर जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आप इनके पास वापस आते हैं या आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है इन वन वे और दी अदर, आगे चल के हम देखेंगे होता है कि नहीं होता, बट अगर होता है तो आप इन्हें वो सारी चीज़ें याद ना दिलाएं जो ये कर चुके हैं, इनकी गलतियों को, इनकी जो मिस्टेक्स हैं, इनकी जो भी इन्होंने जो भी किया है कांड, उनको आप इनको रिकॉल ना करवाएं, ये चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये भी चुप नहीं रह पाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई नो दैट्स नॉट ईजी कि आप सब कुछ एक बार में भूल जाओ। सामने वाले के एफर्ट्स देख के आप ऑब्वियसली भूल जाओगे धीरे 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 धीरे, बट इंस्टेंटली ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो यू शुड टेक योर टाइम और ये भी अपना हील होके आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये इस पर्सन की मुझे थिंकिंग दिखाई दे रही है। इनको आपके साथ आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में, इन्हें और कोई पर्सन चाहिए ही नहीं। नो चीटिंग, नो डिसलॉयल्टी, कुछ भी यहाँ पे मुझे ऐसा फिशी सा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ये सोच भी रहे हैं तो आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहते भी हैं तो आपको चाहते हैं। ओके, इस तरीके के कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मे बी ये पर्सन एज में आपसे बड़े हैं, एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, करंटली मुझे दिखाई दे रहा है। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, किसी ना किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ये चाह के भी आपको कॉल मैसेज या मिलने नहीं आ पा रहे। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का। भगवान पे बिलीव करते हैं ये पर्सन जो भी हैं। एक्सपीरियंसिंग, गोइंग विद द फ्लो, गाइडेंस। देखो मैंने कहा था ना नंबर 3 शेयरिंग, एग्जॉशन। इंटेंशन की अगर मैं बात करूं तो इस पर्सन के इंटेंशंस ये हैं कि अब तक इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लाइटली ले रहे हो। मे बी हो सकता है आप रिलेशनशिप को लाइटली इन्हीं के एफर्ट्स ना लेने की वजह से या इन्हीं के एक्शन की वजह से ले रहे हो। ठीक है, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है कि सामने वाला जब एक्शन नहीं ले रहा है, सामने वाला कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा है स्टेबिलिटी वाली, तो मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ के क्या करूँगी या क्या करूँगा, ऐसा आपने अगर सोच रखा है। तो अब ये आपको ना इनके इंटेंशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप इनके लिए इनके पास्ट रिलेशनशिप्स जैसा नहीं है। ओके, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे आपको एहसास दिलाएंगे, बट ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस इनके हैं पास्ट से, तो वो उन एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर द मोस्ट अमेजिंग पर्सन। ओके, ये आपको दिखाना, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप यूनिवर्स का गिफ्ट हो इनके लिए। ठीक है, मे बी ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि मानते हैं यूनिवर्स पे, अगर नहीं भी मानते हैं किसी तरीके से, तो ये आपको ये लाइन अभी तक सुनने को मिली है या आगे मिलने वाली है कि आप एक गिफ्ट हो, एक ब्लेसिंग हो भगवान की दी हुई इनकी लाइफ में। ओके, ये चीज़ है। आपसे ये कह रहे हैं कि मे बी अभी करंटली अगर सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, तो इनके इंटेंशंस में मुझे दिखाई देता है कि अगर आप इनके पास एक बार जाते हैं तो ये जो सिचुएशन अभी है इससे ये आपको बाहर निकाल लेंगे। मे बी इनको टाइम लगेगा, बट हाँ, ये निकाल लेंगे आपको। एग्जॉशन का कार्ड दिखाई दे रहा है इनके इंटेंशंस में करेंटली मुझे दिखाई दे रहा है अपने ईगो के साथ फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मन, इनका दिल कह रहा है कि इन्हें आपके पास जाना चाहिए, और इनका ईगो जो है, इनका जो वो रूड साइड है, एरोगेंट साइड है, वो इन्हें बोल रहा है कि नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर आपको लाइटली लिया जाएगा। ऐसा कुछ इनकी थिंकिंग में मुझे दिखाई देता है। ओके, ये इनके इंटेंशंस हैं। इंटेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इंटेंशंस में भी मुझे प्योरिटी ही दिखाई दे रही है। याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे, मतलब चाहते हैं कि आप इनके दिमाग में ना आओ बार बार। ठीक है, ये चाहते हैं, बट
कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे ये आपके साथ में आपको याद ही कर लेते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द डेविल, फोर ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, सन, डेथ। ओके, तो देखिए मैंने ये जो 3 कार्ड्स हैं नीचे के, ये देखने के लिए, यूनिवर्स से पूछने के लिए निकाले थे, क्योंकि जैसे यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा था कि ये एक्शन अभी नहीं लेंगे। तो वो जैसे इनकी रीडिंग में मुझे यहाँ पे ये दिखाई दिया था कि अगर एक बार आप एक्शन ले लो तो हो सकता है ये पर्सन हो सकता नहीं, मतलब ये पर्सन सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दी। तो मैंने यूनिवर्स से ये पूछा कि क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे नो दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लॉस है, बट करेंटली आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन मत लीजिए। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है ना, ये सिचुएशन ही आपकी ज़िंदगी में इसीलिए सेट की गई है कि इनका ईगो टूटे, ठीक है, क्योंकि अगर ईगो नहीं टूटेगा, ईगो नहीं हटेगा, तो ये आगे चल के भी रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो एट द एंड ये पर्सन हार के, थक के ये आपके पास आ जाएंगे। अगर आप देखो तो इनिशियली डेविल का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, फिर सन, इस तरीके से कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो मतलब कि पहले इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो हटेगी, ये जो इनसिक्योरिटी है वो इनके अंदर की हटेगी विद टाइम। ओके, तो इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे मिड मई तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल के एंडिंग, इनिशियल या मिड मई तक हो सकता है आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, एंड उसके बाद आपका रिलेशनशिप जो है उसमें आप एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हैं। बहुत सारी खुशियाँ, स्टेबिलिटी आएंगी, और इनको आप कॉल या टेक्स्ट मत करके बॉदर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा इनके पीछे भिड़े रहेंगे, इनको टाइम नहीं देंगे, तो ये बिना हील हुए आपके पास आ जाएंगे। और जब ये हील नहीं होंगे, इनके पास वो सारी आदतें जो पहले थी वो ही बनी रहेंगी, तो फिर से आगे चल के जब ये सेम सिचुएशन क्रिएट होगी, ऐसा तो नहीं है कि सिचुएशन रिपीट नहीं हो सकती, फॉर श्योर होंगी, तो फिर आपको और इनको दोनों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में। आगे बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी खुशियाँ इस पर्सन के साथ में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इनके साथ आपका करियर भी, जब ये रिकन्सिलेशन फाइनली आपका होगा, तो इनके साथ आपका करियर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ओके, आप दोनों का करियर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, कमिटमेंट इस पर्सन से मिलेगा आपको, और इस पर्सन का एक टोटल डिफरेंट साइड आपको देखने को मिलेगा। जो भी स्टकनेस है या जो भी मायूसी सी है आपकी ज़िंदगी में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और देख लेते हैं, पता नहीं आपके फाइनेंसेस में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। जब इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग होगी, या जब इस पर्सन के साथ आप रहोगे, इनके साथ आपकी शादी होगी, या फिर रिकन्सिलेशन, रियूनियन जब होगा, तो फाइनेंशियल ग्रोथ है आपकी इस पर्सन के साथ। और लव लाइफ तो वैसे ही अच्छी होगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। लक इज़ ऑन योर साइड, आपसे कहा जा रहा है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लक आपके तरफ है, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए सामने वाले पर्सन को, एंड सी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो आपकी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, सॉरी एक्सपेक्ट था वहाँ पे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो आपको मैनिफेस्ट करना है। ओके, सो दिस वॉज ए रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। द चैरियट कार्ड जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, या फिर ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं उनके लिए क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए,
उनके साथ अपनी अच्छी मेमोरीज़ को रिकॉल करिए। उनका नाम ले सकते हैं आप मन ही मन। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये चीज़ महसूस हो रही है कि आपको नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई नींद से रिलेटेड इशू है आपको। या तो नींद आ नहीं रही है, या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लथार्जिक सा महसूस कर रहे हैं, वीक सा महसूस कर रहे हैं आप। आपको एंजाइटी है किसी तरीके की, कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, इसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। ग्रोथ नहीं हो रही ज़िंदगी में, अटके पड़े हैं, इस चीज़ की भी टेंशन है। ये चीज़ मुझे दिखाई देता है आपके साथ में, पॉसिबिलिटी है कि हो। ओके यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 जो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, नंबर 1, नंबर 4, द चैरियट, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7। ओके, 707777777777 ये नंबर्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके और बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, अगेन 7, द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। आई डोंट नो आप लोग रीडिंग क्यों देख रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है 80 to 95% लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप में हाल फिलहाल में कोई इशू है ही नहीं, फिर भी रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आई डोंट नो वाई दे आर वॉचिंग दिस रीडिंग, बट अच्छी बात है, रीडिंग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करना, और रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम करना, क्योंकि एवरीथिंग इन योर लव लाइफ, इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सब कुछ मुझे सुलझा हुआ सा दिखाई दे रहा है। ओके, फिर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि है कुछ लोग हैं यहाँ पे, मुझे 7 ऑफ वैंड्स दिखाई दे रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग हैं 10 to 15% लोग जो अभी या तो नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक किया हुआ है, ब्रेकअप हो रहा है, हो गया है, या फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो उन लोगों के लिए भी, और जो लोग हैं, तो ये 2 साइड में चलने वाली है ये रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, आई एम सो सॉरी गाइस, लाइट का प्रॉब्लम हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है हाल फिलहाल में, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, ओके तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपके लिए कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के दिमाग में, दिल में, हर जगह आप ही आप हैं। ये जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब ये आपके बारे में सोचते हैं। ये जब आपके अपने पास्ट के बारे में भी सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि फालतू के रिलेशनशिप्स में जब मैं फंसा तो या फंसी थी, उस टाइम पे आप जैसा पार्टनर इन्हें क्यों नहीं मिला, पहले क्यों नहीं मिले आप इन्हें, आप क्यों इनकी ज़िंदगी में पहले नहीं आए, या भगवान ने क्यों आपको पहले नहीं भेजा आप इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ मुझे ये भी चीज़ दिखाई देती है आपके लिए कि ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इन्होंने पहले अपने आप को ऐसा सिक्योर करके रखा था, मे बी इन्होंने बताया भी होगा। मुझे लगता है कि आप लोग या तो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं या बहुत टाइम हो चुका है, या तो 4-5 महीने, 3 महीने, 2 महीने हुए हैं आपके रिलेशनशिप को, या फिर 3-4 साल हो चुके हैं रिलेशनशिप को। ठीक है,
जो आपकी लड़ाइयों वाला फेज़ है वो जा चुका है और अब आप जान चुके हो कि रहना तो इसी के साथ में है। तो ये वाली स्टेबिलिटी वाला फेज़ आ गया या फिर इनिशियल फेज़ चल रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके तो पहले ना इन्होंने अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट करके रखा था कि सामने से कोई एफर्ट्स लेगा तो मैं एफर्ट्स लूँगा या लूँगी, अगर सामने से कोई बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा तभी मैं एक्शन लूँगा या मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊँगा या लगाऊँगी। इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए थे अपने पास्ट में। बट करेंटली ना मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये चाहते हैं कि ये खुद से आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए जो इनका आपके साथ में है उसके लिए एफ़र्ट्स लगाएं खुद से। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो भी आपको ये एक मतलब कि पैकेज की तरह देखते हैं कि आपके अंदर जेंटलनेस भी है, आप पोलाइटली बात करते हो लोगों से, आपका अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका इनको सबसे अलग लगता है। ठीक है, आप हो सकता है थोड़े से रिलीजियस, थोड़े से धार्मिक भी हो, आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, आप चैरिटी वगैरह करते हो, आप बोल्ड भी हो, करेजियस भी हो, एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो। तो इनको ना आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सन अगर किसी की ज़िंदगी में हो तो वो जीत जाएगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एरा, इन दिस जनरेशन आप जैसा पर्सन मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, इन्हें ऐसा फील होता है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके कुछ अच्छे कर्माज हैं। सी हेरोफेंट, फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे है मैजिशियन, या तो इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं या इनकी किस्मत का कुछ ऐसा इन्होंने मतलब इनकी किस्मत ने कोई ऐसा रोल प्ले किया जिसकी वजह से आप जैसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में आया है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी फीलिंग्स में मुझे दिखाई देता है कि इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको लेकर इनसिक्योर रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने बातों में अगर आप किसी भी अपोजिट जेंडर वाले की बात कर देते हो तो ये उसके बारे में खोजबीन करने लगते हैं, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, या फिर इनका बात करने का तरीका उसके बाद से आप देखोगे कि बदल जाएगा। ठीक है, ये होता है इनके साथ में, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और मे बी एक्सप्रेस नहीं करते, मे बी ये नहीं दिखाते कि ये जेलस है, क्योंकि है वो 4 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि इन्हें शो नहीं करना कि कितना प्यार करते हैं, कितना एफर्ट मतलब इनके मन में कितनी फीलिंग्स है या इनको जेलसी हो रही है। दे डोंट वांट टू शो एनीथिंग। तो अपने आप को कमज़ोर या वीक नहीं दिखाना चाहते, अपनी जेलसी नहीं दिखाना चाहते, अपनी पॉजिटिवनेस नहीं दिखाना चाहते। बट जैसे ही आपने किसी के बारे में चर्चा की तो ये या तो आपको स्पाई करने लगेंगे या आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ओके, एंड इन्हें ना आपको खोने का हमेशा डर बना रहता है। ये ना आपको एक एग्ज़ाम की तरह देखते हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव मतलब कि आप ये इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, ये अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्हें ना ऐसा लगता है कि आप के लिए बहुत सारे लड़कों की, या अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, रीडिंग देख रही हैं तो बहुत सारे लड़कों की लाइन लगी है, अगर आप मेल हैं तो बहुत सारी लड़कियों की लाइन लगी है अगर आपके लिए। ओके, और इन्होंने अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा तंग किया तो आप इनको छोड़ दोगे और आपके पास बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपका हाथ थामने के लिए। ओके, ये चीज़ इन्हें फील होती है और इसकी वजह से ही आपको ना तो बहुत ज़्यादा आपके साथ, जैसे इन्हें गुस्सा आता है ना तो ये शट डाउन कर लेंगे अपने आप को, या तो थोड़ी देर आपसे बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर आपसे दूर चले जाएंगे, थोड़े दिनों तक आपके पास आएंगे नहीं, फिर धीरे से फिर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे या फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, ये हमेशा ऐसा करते हैं कि इन्हें ये गलती से आपको कुछ ऐसा बोल ना दे जिसकी वजह से आप हर्ट हो और इनकी जो इमेज आपके मन में बनी है वो ख़राब हो। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं यूनिवर्स को कि आप यूनिवर्स ने आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा है। बहुत ज़्यादा ये आपको ना ऐसे एक जेम की तरह देखते हैं, एक प्रीशियस स्टोन की तरह देखते हैं कि जिसको बहुत ही सहेज के रखना है इन्हें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इनके अंदर दिखाई देती है। ये आपको एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखते हैं जिनको
फैमिली से मिलाया जा सकता है, जिनके साथ फ्यूचर बनाया जा सकता है। एंड ये पर्सन बना चुके हैं, बहुत सारा कुछ सोच चुके हैं कि कहाँ शादी होगी, कहाँ बच्चे करने हैं, कितने बच्चे करने हैं, नाम क्या होंगे, ये सारी चीज़ें ये सोच चुके हैं अपने ड्रीम्स में। ओके, तो ये वो उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ठीक है, जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया। अब जो लोग जिनका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, हो गया है, हो रहा है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वट एवर बी द सिचुएशन इस तरीके की, ठीक है, तो उनके लिए सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलर है। जैसे कि मैं बताऊं तो इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने आपको यदि कुछ मिसबिहेव किया आपके साथ में, या कुछ उल्टा सीधा बोला, उसके लिए मुझे गिल्ट दिखाई दे रहा है। इन्होंने जो अपनी फीलिंग्स को कंजर्व करके रखा, जो एक्सप्रेस नहीं किया, उसको भी लेकर गिल्ट है कि क्यों इन्होंने सही टाइम पे एक्सप्रेस नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितना बात कर रहे हो, कब पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया में, कब एक्टिव हो, कब इनएक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ें इनके दिल दिमाग में दिखाई दे रही है मुझे चलती हुई। साथ ही साथ ये अपने फ्रेंड से भी बार बार पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड होंगे तो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। ओके, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या मैंने कुछ गलत बोला, क्या मैंने कुछ गलत किया है इसके साथ में, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, या मैं कैसी दिखती हूँ। इस तरीके की सिचुएशन मुझे इनके साथ में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से। ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है इनके साथ में। दे जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस वॉट दे हैव इन देयर हार्ट। इनके हार्ट में जो भी है वो ये आपको दिखाना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों को लेकर अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। सी कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। स्टेबिलिटी अगेन, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको भूल कर आप आगे बढ़ो इस पर्सन के साथ में। तो ये चीज़ें मुझे इस पर्सन के दिल दिमाग में दिखाई दे रही है फॉर यू गाइज। ओके, इंटेंशंस देख लेते हैं, क्या है इंटेंशन इस पर्सन के। स्पाई तो कर रहे हैं, देखो आपको बहुत ज़्यादा, आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं किस किस से, आपको लोगों से कंपेयर भी कर रहे हैं, आपके अपने आसपास के लोगों से कंपेयर कर रहे हैं कि लोग कैसे इनको ट्रीट करते हैं और आप कैसे इनको ट्रीट करते हैं, ये चीज़ ये कंपेयर कर रहे हैं। एंड समवेयर मुझे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, आपके वीडियोस को देख रहे हैं, पता नहीं कौन से वीडियोस इनके पास हैं, पर है, दिख रहा है मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो टाइम आपने बिताया हुआ है साथ में, उसको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपका जेंडर, कास्ट, रिलीजन का कोई इशू हो, ये दूसरे कास्ट, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस इनका अलग हो, आपका अलग हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लेजीनेस, इनर वॉइस, गिल्ट। सी मैंने कहा था ना, गिल्ट है इन्हें किसी तरीके का। प्रोजेक्शन, सी मैंने एक ये चीज़ भी बताई थी, वेट अ सेकेंड, वी आर द वर्ल्ड। ये आपके साथ में इनके इंटेंशंस, सी ड्रीम, इनके इंटेंशंस भी आपको लेकर प्योर है। एक तो ना ये चीज़ जब ये आपके पास थे, जब सब कुछ ठीक था, इनकी केयरलेसनेस की वजह से, इनकी लेजीनेस की वजह से इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए। अब जब आप इनसे दूर हो गए तो इन्हें गिल्ट हो रहा है। इनका इनर वॉइस इन्हें कह रहा है कि कम्युनिकेट करें, ओवर थिंक करना बंद करें, क्योंकि ओवर थिंक भी बहुत कर रहे हैं हाल फिलहाल में। तो वो चीज़ इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। इनके इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बट हाँ, इनके अंदर खुद में मुझे गिल्ट दिखाई दे रहा है कि इन्होंने राइट टाइम पे डिसीजन क्यों नहीं लिया इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी इंटेंशन में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये इस चीज़ को लेकर भी गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने अपने अंदर जो भी आपके लिए फील करते थे उस टाइम पे क्यों नहीं बताया, सेम चीज़। ओके, वही मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इंटेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो इंटेंशन सच में बहुत प्योर है। दे डोंट हैव एनीथिंग जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कोई हार्म हो, ठीक है। ये ना एक मौके की तलाश में है, बस एक बार आपके साथ आगे बढ़ने के लिए मौका मिल जाए तो ये बस आपको छोड़े ना फिर। और जैसे मैंने बताया था कि जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन के साथ में आपकी लाइफ बहुत अच्छी
जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इनके इंटेंशंस में मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में इनसे किसी तरीके की गलती हुई है, तो वो गलती ये दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप में, मतलब आपके साथ जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। और जब इंसान थोड़ा सा स्पेक्टिकल हो जाता है, जब थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मुझे नहीं करना है गलतियाँ, जब अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, और फिर फोकस्ड होकर किसी चीज़ पे फोकस मतलब कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है ना, तो फिर उसके एफर्ट्स जो थे ना वो डबल उसको रिजल्ट देने लगते हैं। तो यही चीज़ इस पर्सन के साथ होगी एंड यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का। कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं, कि सिर्फ सोचते रहेंगे। एस ऑफ कॉइन्स, द फूल, एट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आ गया, पेज ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, फाइव ऑफ कप्स। देखिए मैंने कहा ही था मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ओके, एक्शन की अगर मैं बात करूं तो जी बिल्कुल एक्शन लेंगे बहुत जल्दी। इनके थ्रू आपको, इनके तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपसे मिलने ही आ जाए, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी कि कहाँ कौन कॉल टेक्स्ट में बात करेगा, मे बी आपको या तो ये मिलने बुला लेंगे या खुद आपसे मिलने आ जाएंगे, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका इनके साथ कनेक्शन अब बेटर होगा। आपकी जो भी ओवर थिंकिंग, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ये पर्सन सॉल्व करेंगे। अब आपको डांट भी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने इन्हें कम्युनिकेट नहीं किया या आपने एफर्ट्स नहीं लगाए। मे बी आपने लगाए हों बट इन्होंने देखे नहीं हो उस टाइम पे, तो फिर इन्होंने, इनका ये क्वेश्चन रहने वाला है आगे चल के कि आप इतना जल्दी मुझ पे गिव अप कैसे कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था। और जिन लोगों का अगर ये था कि आपका अभी न्यू रिलेशनशिप है या जो मैंने सिचुएशन बताई अगर उस तरीके का है आपका, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है। डेस्टाइन्ड पार्टनर है हम दोनों एक दूसरे के। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मैंने अपने पहले एक और वीडियो में कहा था कि पूरक मतलब वो होता है जो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इसके बिना आप और आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं। यू आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। ओके, सही बोला ना मैंने, विदाउट ही होता है। ओके, सही बात है। आई एम सो सॉरी। फंबल करने की वजह से कभी कभी जब बाद में रीडिंग देखो तो फिर पता चलता है कि मैंने उस टाइम पे तो कुछ और बोल दिया था, फिर लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत ही स्टेबल, सिक्योर, ब्यूटीफुल है। आपका फ्यूचर है इस पर्सन के साथ में। नहीं होता तो मुझे शुगर कोटिंग करके कुछ बोलने नहीं आता है। आप कार्ड ही देख सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैजिशियन है, एट ऑफ वैंड्स है, फूल है, एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो इतने सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। ड्रीम का कार्ड है। आप अगर आप यहाँ देखें तो ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। इस पर्सन के साथ में आपका फ्यूचर बहुत ही सुंदर है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए ही है और आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर है। ठीक है, एक्शन लेंगे। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 ऑफ अप्रैल हो सकता है, 8 ऑफ मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अगस्त का महीना भी इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं क्या होगा, हो सकता है उस टाइम पे कम्युनिकेट हो, थोड़ा आपको और इंतज़ार करना पड़े। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि 26 भी इम्पॉर्टेंट डेट है आपके लिए। विद इन अ मंथ ज़्यादातर लोगों को कम्युनिकेशन आ जाएगा। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जब ये आपके पास आएँ तो अपने पास्ट को मत पकड़ के बैठे रहिए, आगे बढ़िए और ये एफर्ट्स ले रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि यही फाइनल आउटकम है, अब रिलेशनशिप में कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुछ भी अभी पत्थर पे नहीं लिखा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट आपसे कहा जा रहा है। मेडिटेट करिए एंड यू आर गुड इनफ। तो आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। दिस वॉज ए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी द मैजिशियन कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है।
कार्ड को हम इधर रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या कुछ आता है। वैसे आप लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं और कॉन्फिडेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई नई हॉबी पे फोकस करना चालू किया है आपने हाल फिलहाल में, या सोच रहे हैं उस पर करना चाहिए, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, किसी तरीके का कोई भी आर्ट हो सकता है, यह हो सकता है उस पर फोकस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके, आई एम सो सॉरी गाइज, लाइट के लिए मुझे माफ़ करिएगा। पता नहीं रीडिंग के टाइम पे सारी सिचुएशन होती है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, क्या कुछ सोच रहे हैं उनके पार्टनर करंटली, उनके बारे में क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके। क्वीन ऑफ कप्स, पहले किंग ऑफ कप्स आ रहा था, अब क्वीन ऑफ कप्स आ गया। दी डेविल, ओके, दी चैरियट, ओके, 2 of Pentacles, Seven of Wands, और बताइए यूनिवर्स क्या है यहाँ पे। 4 of Cups, Magician, okay, 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, sorry, 5 of Pentacles, 7 of Cups, 7 7 7, नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर 7, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 5, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 16 भी है, नंबर 21 भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हो सकता है। कैप्रिकॉन, जेमिनाई, कैंसर, विर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, सेगिटेरियस, ये इंपॉर्टेंट साइन हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी, आई एम सो सॉरी गाइस, ठीक है, इनकी फीलिंग्स की बात करें तो इनकी फीलिंग्स में मुझे सबसे इम्पॉर्टेंटली पहले चीज़ जो ये दिखाई दे रही है वो ये है, इनका केयरलेसनेस को लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। ये ना आपको एक ऐसे फिगर की तरह देखते हैं, एक मदर फिगर जो होते हैं ना, मतलब कि माँ की तरह, एकदम बिल्कुल इनकी मम्मा की तरह ये आपको देखते हैं। पहले नहीं देख रहे थे बट अब देख रहे हैं। मे बी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनकी इतनी केयर करते हो, इनके बारे में इतना सोचते हो, इनके बारे में आप मतलब कि जैसे कि ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने इनको इतना पैम्पर किया है कि अब जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे यहाँ पे कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं मुझे, बट स्टिल कि अगर ये किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की भी कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ पे जो इनका पार्टनर होगा वो इन्हें उतना पैम्पर नहीं करेगा। और ये चीज़ ये जानते हैं कि आपने इस पर्सन की आदतें बिगाड़ी हैं, इनको इतना पैम्पर करके, इतना प्यार, इतना केयर देकर बहुत ज़्यादा इनको आपने वो कहते हैं कि मतलब बस बिगाड़ ही दिया है, ऐसा ही समझ लो आप। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, ऐसा ही सोच रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनके पास जब चीज़ें थीं तो इनके पास जो चीज़ें नहीं थी उस पर फोकस कर रहे थे। अब जब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है,
जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो अब ये आप पे फोकस कर रहे हैं। जब आप पे करना था तब किया नहीं, अब जब चीज़ें इन्होंने इनकी वजह से ख़राब हुई हैं तो अब आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ गिल्ट दिखाई दे रहा है, रिग्रेट दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें हो सकता है इन्होंने गुस्से में आके आपको बोली हैं या आपके साथ इंटेंशनली अनइंटेंशनली की हैं, उन चीज़ों को लेकर मुझे गिल्ट इनके अंदर दिखाई दे रहा है। एक और सीक्रेट बात है जो आई डोंट थिंक सो मुझे बोलनी चाहिए, बट स्टिल अगर आप लोग के बीच में कुछ फिज़िकल हुआ है, आप लोग फिज़िकल हुए हैं, तो इन्हें वो इंटिमेसी भी याद आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट इन्हें वो इंटिमेसी किसी और के साथ फील होती नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ इंटिमेट हो गए, ये नहीं है, बट वो जो पैशन आप लोगों के बीच में था, वो फायर, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म मैंने किसी और के साथ फील नहीं होता है। एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, तो प्लीज़ आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन्हें आपके लिए फील हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ अट्रैक्ट और ज़्यादा होते जा रहे हैं। जब रिलेशनशिप में थे तब थे नहीं थे, आई डोंट नो, बट अभी बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। आप पे इनका पूरा फोकस है, आप पे आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच सोच के ना आपको मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इनकी फीलिंग्स में। साथ ही साथ ये दिखाई देता है कि ये इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में अपने 101% एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। जब आप कनेक्शन में रहे हो तो आपको बताया हो कि कितना ज़रूरी पैसा कमाना है, कितना ज़रूरी है अपने करियर पे फोकस करना, तो आप इनको उस टाइम पे समझाते रहते थे कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट पैसा प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, बट रिलेशनशिप आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। बट उस टाइम पे इनको समझ में नहीं आया। अब इनके करियर पे ये फोकस करते करते जब इनके साथ आपके साथ इनकी दूरियां बढ़ गई, तो अभी ये करियर के जगह इस पे फोकस करने लगे, आप पे फोकस करने लगे। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मे भी हो सकता है इनका करियर भी इस वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल में चल रहा है, बट इनका ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत ही जो माइन्यूट से चेंजेस आए हैं, अभी ऐसा कोई भारी लॉस नहीं हुआ इनके करियर में। ओके, तो वो चीज़ है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें अभी आप पे फोकस करना चाहिए या आपको अभी इग्नोर करना चाहिए, आप पे फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब कि इन्हें पता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। और इन्हें ये भी पता है कि आप इनको छोड़ के ईज़िली कहीं नहीं जाने वाले, बट स्टिल इनके अंदर इनसिक्योरिटी, इनके अंदर वो डर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि हो सकता है पहले जब लड़ाइयाँ होती थी आपके बीच में तो फिर भी आप इन्हें कॉल करते थे, कम्युनिकेट करते थे, टेक्स्ट भेजते थे, बट करंटली या तो आप बिज़ी हो या आपने इस बार सोच लिया कि आपको कम्युनिकेट नहीं करना, आप चाहते हो कि सामने से एक्शन लिए जाए। इसकी वजह से हो सकता है आपने कम्युनिकेशन पूरा कम्प्लीटली अपनी तरफ से बंद कर दिया है। बट ये पर्सन ना इस वजह से थोड़े से चिंता में आ गए हैं कि कहीं आप इस बार इन्हें माफ़ी ना करो या फिर इन्हें इनसे मूव ऑन कर लो। ओके, ये इस चीज़ को लेकर थोड़े से चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में, इन कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं और आपके बारे में लोगों से भी बात कर रहे हैं। इनके साथ ना ऐसा हो रहा है जैसे कि मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही करते हैं तो कोई आपका नाम ले लेता है, कोई वो चीज़ बोल देता है जो आप बोलते थे, या फिर कोई वो गाना प्ले हो जाता है जो आपका फेवरेट है या इनका फेवरेट था या आप दोनों साथ में सुना करते थे, वो चीज़ फिर इसकी वजह से आपकी इनको याद आ जाती है। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके अंदर ना डर मुझे इस चीज़ का भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो बात और ना बिगड़ जाए, इसकी वजह से ये आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। और पॉजिटिव भी हैं आपको लेकर, इनकी फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये नहीं देख सकते आपको। और एक और चीज़, इन्होंने अभी जितना भी आपसे ये नो कांटेक्ट बना कर रखा है ना, अगर आप कोई पर्सन के बारे में अगर पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे और इन्होंने देख लिया, तो इनका ये जो भी है ना, ये नो कांटेक्ट ये हटा देंगे और ये आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं और बहुत लड़ाइयाँ भी होंगी आपकी। आप तो प्लीज़ ऐसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में काम करना, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाना, ये चाहते हैं आपके साथ में आगे बढ़ना, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपके जैसा पार्टनर कहीं और नहीं मिल सकता। आप इनके लिए बहुत 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 ज़्यादा लकी हो, आप इनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हो, आप इनको गाइड करते हो सही तरीके से, आप इनको मतलब कि
वो इंसान बनाते हो जो एक्चुअल में इंसान होते हैं मतलब कि इनके बारे में सोचना, इनके हाइजीन के बारे में सोचना, इनके हेल्थ के बारे में सोचना, इनके करियर के बारे में सोचना, तो आप इनको ना हर तरीके से हेल्प करते हो, हर तरीके से इनके बारे में सोचते हो, और ऐसा पर्सन इन्हें नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको किसी भी कीमत में लूज़ नहीं करना चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं एंड अगेन फेंटेसाइज कर रहे हैं आपको लेके। दूसरी चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इन्हें ना अपने करियर में आपके साथ आगे बढ़ना है। मे बी इन्होंने बोला हो कि हम कोई बिज़नेस साथ में करेंगे, तो हो सकता है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके थ्रू आपको अप्रोच किया जाए, किसी बिज़नेस को लेकर आपके थ्रू आपके पास अप्रोच किया जाए, या कोई सजेशन एडवाइस लेने के लिए आपके पास आया जाए, आपसे बात की जाए, या फिर कोई पैसे अगर आपने इनको दिए हैं तो वो वापस करने के लिए आपसे बात की जाए। कुछ तो काम के चलते ही आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपका टोटल नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो। ठीक है, करंटली मुझे ये दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन की फीलिंग्स में। इंटेंशंस देख लेते हैं कैसे हैं इस पर्सन के। गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है और एडिक्टेड है आपके लिए, ये चीज़ भी मुझे फील हो रही है। एडिक्शन दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन का आपके लिए, एडिक्टेड हैं। यहाँ पे आता है 2 ऑफ सोर्ड्स, सिजोफ्रेनिया, इनोसेंस, कॉम्प्रोमाइज, नंबर 2, नंबर 6, कंपैरिजन, मैंने कहा ही था, गाइडेंस एंड एग्जिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस पर्सन की अगर मैं इंटेंशंस की बात करूँ तो ये ना, इनका देखिए, इस चीज़ को बुरा मत लगाइएगा, बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि ये चाहते हैं कि एक बार बस आप आ जाओ मुझे पाइल नंबर 2 में भी ये मैसेज मिला था कि एक मौका मिल जाए तो ये चीज़ें सुधार सकते हैं। तो वहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा था कि पर्सन चाहता है कि एक बस एक मौका मिल जाए, उसके बाद मैं चीज़ें सुधार दूंगा। बट यहाँ पे तो ये है कि एक मौका मिल जाए, मैं इस पर्सन को ही सुधार दूंगा या सुधार दूंगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा अब फ्रस्ट्रेट हो गए कि आप इन्हें क्यों याद नहीं कर रहे, आप क्यों मैसेज नहीं कर रहे, क्यों कॉल नहीं कर रहे, और अगर आप कर रहे हैं तो आप और क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनको ना चाहिए कि इन पे पूरा अटेंशन रहे, इन पे पूरा ध्यान रहे आपका। ये अनडिवाइडेड अटेंशन चाहते हैं, ये अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहते, बट हाँ ये दूसरों के साथ आपको ज़रूर कंपेयर करते हैं, और फिर भी आप जो है हो इनकी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे हो। ओके, ये चीज़ है इनके अंदर है। देखो, इनोसेंस है। अब देखिए, जो बहुत ज़्यादा मिच्योर होते हैं, जो अपना उस एज तक पहुंच जाते हैं, तो दिखाई देता है कि उनके अंदर उतना वो उतने पजेस नहीं रहते अपने पार्टनर को लेकर, उतने पजेसिव नहीं रहते अपने पार्टनर को लेकर। बट ये इनके अंदर के जो वो चाइल्डिश नेचर है, या जो चाइल्ड इनके अंदर है, जो बच्चा इनके अंदर है, उसकी वजह से ना ये इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं आपको लेकर कि आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी और के साथ में। ये अपने जब ये सोचते भी हैं ना किसी के साथ आपको, तो इनका वो कहते हैं ना खून खौल जाना, तो वो खून खौल जाता है इनका यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सबसे डोमिनेंट एनर्जी मुझे वही दिखाई दी है कि दिस पर्सन डोंट वांट टू सी यू विथ एनी अदर पर्सन। ओके, किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, ना ही आपको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए बियॉन्ड द लिमिट जाके चीज़ें करने को तैयार हैं, और ये अपने आप को भी क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। आई डोंट नो, इनके इंटेंशन में मुझे ये चीज़ दिखाई दी है कि क्लैरिटी,
या तो आप दोनों के बीच में ऐसी बातें होती हैं कि आप जैसे आप इनको बोल देते हो कि आप फ्यूचर में साथ नहीं दोगे, या आप मुझे फ्यूचर में छोड़ दोगे, या फिर ये बोल देते हो ऐसी बातें, तो उस चीज़ को लेकर हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि क्लैरिटी देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको और आपसे गाइडेंस लेना और देना चाहते हैं आपको किसी टॉपिक को लेकर। मतलब कि ये चाहते हैं कि आप बस इन पे फोकस करो और ये बस आप पे फोकस करें, और आप इनकी गलतियों को माफ़ करके इनकी सारी गलतियों को भूल जाओ और इनके साथ आगे बढ़ो। ये चीज़ है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। सिमिलर सी रीडिंग आई है आज तीनों ही पाइल्स में, आई डोंट नो व्हाई। कुछ हद तक सिमिलर है तीनों ही पाइल्स। The sun, very nice, 4 of coins। सन आ गया, अब तो सब खुश होंगे आई थिंक। एस ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द मून, डेथ, मेजर अरकानास। तो जी आपको बता दूं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए, एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही जुगाड़ लगाने वाले हैं, किसी तरीके का मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पे, कि या तो ये झूठ बोल के आपके पास आएंगे कि जैसे या अपने फ्रेंड्स की हेल्प से फिर से कोई प्रैंक करेंगे, या झूठ बोल के आपके पास आएंगे। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, कि या तो ये बोलेंगे कि मुझे चोट लग गई है, या बोलेंगे कि मेरा इतने का लॉस हो गया है, तुम मुझे कोई गाइडेंस दो, मुझे क्या करना चाहिए, इतने रुपए का लॉस हो गया। ये मतलब कोई ट्रिक खेल रहे हैं आपके पास आने के लिए, और एक बार जब आप इनका फ़ोन उठा लोगे, इनसे कम्युनिकेट कर लोगे, इनसे बात कर लोगे, धीरे धीरे इनके फिर पत्ते खुलते जाएंगे। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस चीज़ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई मैनिपुलेशन के थ्रू आपके पास आने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इनका पैशन है कि आपके पास आना ही है, जिद है इनके अंदर कि आपको पाना ही है। ओके, आपको ये चाहिए, आप चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, तो किसी तरीके का झूठ बोल के आपके पास आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा झूठ धोखा दे रहे हैं, नहीं, प्रैंक तरीके से कह सकते हैं, प्रैंक के बेसिस पे। ओके, इनसे कम्युनिकेशन कब तक हो सकता है रिकन्सिलेशन की। देखो, पहले मैं बता दूं, रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, रिकन्सिलेशन होगा और कम्युनिकेशन भी होगा। जैसे कहा था मैंने, क्लैरिटी भी देंगे, और इनको भी क्लैरिटी चाहिए आपसे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं किसी ना किसी तरीके के। एंड आपको पता चलेगा कि पर्सन भले ही बाहर से दिखाते हों कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इंडिपेंडेंट, रूड, एरोगेंट हैं, बट है कितने इमोशनल, ये चीज़ आपको पता चलने वाली है। स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट मिलेगी। जो भी लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की वजह या तो मैरिज थी, या मिसकम्युनिकेशन था, या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, या फिर कमिटमेंट थी, तो वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। ओके, सन का कार्ड है, मतलब कि आपके बारे न्यारे हो चुके हैं, अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेंस बताता है कि बैलेंस में आ रही है आपकी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ बैलेंस में आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। डेथ का कार्ड देख के आपको डरना नहीं है, मतलब कि जो भी टफ साइकिल चल रहा था, टफ सिचुएशन चल रहा था, उससे आप निकलने वाले हो। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है, जो कि अगेन कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, ट्रैवलिंग के बारे में बात करता है। तो हो सकता है आपको ट्रैवल करके आपके पास आएँ, या फिर आपको आप बुलाएं, या फिर सरप्राइज़ मिल जाए आपको किसी तरीके का। ओके, आपको गिफ्ट भेज सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स भी रिकन्सिलेशन के बारे में बात करता है। सो है, कब तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, विद इन नेक्स्ट 18 डेज हो सकता है, इस वीक में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है मई जून में भी कम्युनिकेशन आ सकता है, या मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात हो सकती है उस टाइम पे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी चालू हो रही है इस पर्सन के साथ। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी छोटी बातों पे फोकस नहीं करना, बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपके अंदर भी अगर कोई डर, इनसिक्योरिटी है तो उसे भी निकाल के बाहर फेंक दीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करिए। गॉड ब्लेस यू।